Good morning. I am Professor Sumita Gurnani, SD Government College, Byawar. Our today's topic is zero-based budgeting, and this topic is for the BCom Part 3 students, Project Planning and Budgetary Control. This is one of the chapter, that is zero-based budgeting. First of all, starting with the introduction ki what is the meaning of zero-based budgeting. First, we are going to understand the meaning of budget. Now, what is the budget? Budget is the specific detailed plan for the future period which is always expressed in financial term और in quantitative term. हिंदी में मैं इसे समझाऊंगी. बजट एक डिटेल प्लान होता है which is written on the paper कि हम आने वाले टाइम में जिस भी प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं उस पर हम कितना खर्चा करेंगे. वो हमेशा या तो फाइनेंशियल नेचर में होता है या तो वो क्वांटिटेटिव नेचर में होता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी. Okay, that is the meaning of budget. And when we are saying कि zero-based budgeting means कि जब भी हम अपने आने वाले फ्यूचर पीरियड के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्लान कर रहे हैं कि हमें उस पर इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम कितना बजट तैयार करने की ज़रूरत है, वो हम अपने ज़ीरो बेस से शुरू करते हैं. बजट दो तरह के होते हैं. ट्रेडिशनल बजटिंग, द मेथड्स ऑफ बजटिंग आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग. ट्रेडिशनल बजटिंग में क्या होता है कि हम अपने पास्ट के बजट को देख के आने वाले फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए हम बजट तैयार करते हैं. हम ये अनुमान लगाते हैं अपने, अगर पास्ट में इस प्रोजेक्ट पे इतना खर्चा हुआ तो लगभग आने वाले प्रोजेक्ट फ्यूचर के प्रोजेक्ट में इतना खर्चा होने की संभावना है, आशंका है. इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बजटिंग. पर जीरो बेस्ड बजटिंग में हम पास्ट के बजट को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं. हम उसका जो बेस उठाते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो या स्क्रैच उठाते हैं. स्क्रैच मीन्स ज़ीरो. इसीलिए ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को दूसरे शब्दों में जो मीनिंग दिया गया है, द मीनिंग ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग इज दैट बजटिंग विच इज मीन्स राइटिंग ऑन दी क्लीन स्लेट. स्लेट होती है पूरी खाली है और उसको हम फर्स्ट टाइम उस पर लिख रहे हैं. तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम ज़ीरो बेस्ड बजटिंग वाला मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो आने वाला फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसका डिसीजन क्या होगा. उस बेसिस पे हम बजट तैयार किया जाता है और उस बेसिस पे उसके लिए रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते हैं. दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बजट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. हम किसी भी प्रोजेक्ट का जो बजट बना रहे हैं हम पास्ट एक्सपीरियंस पे नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि उसकी प्रायोरिटी कितनी है, वो बजट कितना डिमांड में है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी यूटिलिटी कितनी है, हम क्या करना चाहते हैं. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. अब हम आगे आते हैं, what is the process of zero based budgeting. Generally there are 5 steps in the preparation of zero based budgeting. First is determination of the objective of budgeting. जो हमारा जीरो बेस्ड बजटिंग है हम सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम कॉस्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, क्या हम खर्चा बढ़ रहा है, या हम उसकी इम्पोर्टेंस, हम उसकी यूटिलिटी देखते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है कितना डिमांड में होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग. उसी के बेसिस पे उस प्रोजेक्ट का बजट डिसाइड किया जाएगा. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन यूनिट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन दी जीरो बेस्ड बजटिंग मेथड डिसीजन यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड. अलग अलग तरह के डिसीजन यूनिट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और हर एक डिसीजन यूनिट के लिए मैनेजर अपॉइंट किया जाता है. एंड द थर्ड स्टेप इज डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन पैकेजेस. थर्ड स्टेप में जो डिसीजन यूनिट्स के जो मैनेजर्स हैं उनसे बोला जाता है कि आप अपने डिसीजन यूनिट के रिकॉर्डिंग पैकेजेस डिसाइड करिए. पैकेजेस मीन्स वो आके बताएंगे कि जो उनका जो यूनिट है उस पर कितना पैसा खर्च करने की ज़रूरत है और क्यों, क्या यूटिलिटी रहेगी, कॉस्ट रिडक्शन है, डिमांड में रहेगा, लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा. तो डिसीजन यूनिट के जो मैनेजर्स हैं वो आके अपने अलग अलग पैकेजेस बताएंगे. The third step is the fourth step is ranking of the decision packages. उसके बाद जो बॉस होगा, जो सुपीरियर होगा, वो ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन पैकेजेस द रैंकिंग विल बी डन. रैंकिंग मीन्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस. जो फर्स्ट है उसे इम्पोर्टेंस पहले दी जाएगी, उसके बाद जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ एंड सो ऑन. And the last step is preparation of budget and allocation of resources.
तो नेचुरली जिसकी रैंकिंग 1 होगी उसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और उसका बजट उस हिसाब से बना के रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएंगे. तो दीज आर दी 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. द फर्स्ट एडवांटेजेस इज इफेक्टिव एलोकेट रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज का जो एलोकेशन होता है, वेदर इट इज़ रॉ मटेरियल, वेदर इट इज़ लेबर, वेदर इट इज़ मनी, वो हम इफेक्टिवली कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग ऑफ द बजट. द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव बजटिंग. ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस्ड बजटिंग में जो मेन डिफरेंस है दैट इज द ऑब्जेक्टिव बजटिंग. ये जो बजट प्रिपेयर किया जाता है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. क्या हमारा मकसद है, मोटिव है कि हम क्यों बजट बना रहे हैं, उसके बेसिस पे बजट बनाया जाता है और रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं. क्विक बजट एडजस्टमेंट. आप इजीली जो एडजस्टमेंट है बजटिंग का बहुत इजीली और जल्दी कर सकते हो क्योंकि जो उसका बेस है वो जीरो है. एंड फोर्थ इज कॉस्ट कंट्रोल. जैसे कि मैं पहले ही बता सकती हूँ, कॉस्ट रिडक्शन या कॉस्ट कंट्रोल इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. Next is better planning and communication. With the help of zero basis budgeting, better planning and communication can be done क्योंकि इसमें superior subordinates के बीच में रेगुलर कम्युनिकेशन और प्लानिंग चलती रहती है. क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इन द स्टेप्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, डिसीजन यूनिट्स आर प्रिपेयर्ड एंड फॉर ईच डिसीजन यूनिट मैनेजर और सबऑर्डिनेट इज बीन अपॉइंटेड. नेक्स्ट इज यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. एवरी manager of decision unit is responsible for his decision unit packages. तो ये responsible accounting को खुद ही अप्लाई करता है. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव एडवांटेज इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. जीरो बेस्ड बजटिंग में हम जल्दी से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं. अगर हमें लगता है कि हमने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ओवर बजट कर दिया है तो हम हाथ और डिसीजन चेंज कर सकते हैं. और अगर हमें लगता है कि वी आर डूइंग अंडर बजट तो इजीली प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कैन बी डन. तो दीज आर दी सम एडवांटेजेस ऑफ द जीरो बेस्ड बजटिंग. थैंक यू.